हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, जो एक काफ़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट प्रोग्राम है। आज की इस वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। PMJDY इज़ अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो PMJDY है, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का शॉर्ट फॉर्म है और हम इसी को यूज़ करेंगे ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये एक वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय योजना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जिनकी सैलरी बहुत कम है, पिछड़े लोग हैं, उन्हें जितनी भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं यानी कि जितनी भी वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे बैंक अकाउंट होना, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लोन मिलना, इंश्योरेंस करना खुद का, और वो कैसे अपनी सैलरी का हिस्सा बचा सकते हैं और कैसे वो ज़रूरत पड़ने पर सलाह लेंगे। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट वित्तीय फैसिलिटीज़ हैं, उनसे उन्हें रूबरू कराना और उन्हें ये बताना कि वो कैसे इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन की जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, वो होती है बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक में खाते का होना। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ये मुहिम रखी गई कि कम से कम सबके पास बैंक अकाउंट हो अपने नाम का, ताकि लोग ज़रूरत पड़ने पर कर्ज ले सके, अपना इंश्योरेंस करा सके, बीमा पेंशन ले सकें और ज़रूरत पड़े तो बैंकों से सलाह ले सकें। फाइनेंशियल इंक्लूजन का यही मतलब होता है कि जितने भी गरीब लोग हैं, उन्हें जितनी भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनसे उन्हें रूबरू कराना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि PMJDY was announced on 15 अगस्त 2014 बट इट was started on 28 अगस्त 2014। यानी कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी घोषणा 2014 में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कर दी थी, लेकिन इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 28 अगस्त से हुई। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मेरा खाता भाग्य विधाता इज स्लोगन ऑफ दिस स्कीम। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो नारा है वो है कि मेरा खाता भाग्य विधाता, जिसे इंग्लिश में माई अकाउंट फॉर्चून मेकर कहा जाता है। ठीक है। PMJDY मेड इट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अ रिकॉर्ड ऑफ 11.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स इन ओनली 5 months। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि इसने सिर्फ 5 महीने में 11.5 करोड़ बैंक खाते खुलवा दिए इंडिया में। ठीक है। और जो कि एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। This scheme was started with a motive to ensure the access to a range of financial services like availability of basic bank account, need-based credits, pension, insurance, etc. मतलब इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य ये रखा गया था कि जितने भी वित्तीय सर्विसेज होते हैं, जितने भी वित्तीय सेवाएं होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। जैसे उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जाए, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज मिले, ये फैसिलिटी रखी जाए, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी जो चीज़ें हैं, उन्हें वो सब मुहैया करवाई जाए। यानी कि इस योजना का उद्देश्य ये रखा गया कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जाए, ताकि लोगों को जितनी भी ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने ग्रामीण इलाकों में भी इसे पुरजोर कोशिश की, ताकि कोई भी ऐसा इंसान ना बचे इंडिया में जिसका बैंक अकाउंट ना हो। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द जन धन योजना। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू करने से हमें क्या फ़ायदा मिला है। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर। यानी कि इस योजना में जैसे ही बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुलवाया, इसकी वजह से जो बैंक है उसका बहुत विस्तार हुआ। साथ बैंक में नए नए अकाउंट खुलने के साथ ही साथ लोगों ने जितनी भी वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे अपना बीमा कराना हो, इंश्योरेंस कराना हो, इस पे भी काफ़ी ध्यान दिया, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो, इसमें काफ़ी विस्तार हुआ, काफ़ी विकास हुआ। ठीक है।
नेक्स्ट है अलाउ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी टू द बेनिफिशियर्स, यानी कि जनधन योजना के जरिए खुद का एक बैंक अकाउंट खोलने का जो सबसे बड़ा फायदा लोगों को हुआ कि उन लोगों के अकाउंट में जिन्हें ये पैसा मिलना चाहिए उनके पास ये पैसा डायरेक्टली आया, कहीं और नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स आते हैं वो कई बार उनका बैंक अकाउंट ना होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है, बच्चों को मिलता नहीं। लेकिन जब से इन लोगों ने बैंक अकाउंट खोला इस योजना के दौरान, अब उनके बैंक में डायरेक्टली पैसे आने लगे और साथ ही साथ जो मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं उनमें जो लोगों ने काम किया है उनका पैसा भी डायरेक्टली अब अकाउंट में आने लगा, तो इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट है प्लग लीक्स इन द सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी में जो गड़बड़ी होती थी उसे रोका गया। जैसे एग्जाम्पल हमें पता है कि जो सिलेंडर में हमें सब्सिडी मिलती है वो अब हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, ठीक है, और बैंक अकाउंट में आने की वजह से ये कहीं और नहीं जाती, जिसकी वजह से जो गड़बड़ी होती सब्सिडी में वो नहीं होती। फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द जनधन योजना, यानी कि इस योजना से क्या क्या नुकसान हुआ है, लोगों को क्या तकलीफ हुई है उन्हें। So many rural people are still confused why government is opening bank account for them, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभी व्यक्ति हैं, बहुत स्पेशली गाँवों में, जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये सरकार बैंक अकाउंट खुलवाना क्यों चाहती है, ठीक है जी, और उन्हें नहीं पता कि ये जो सर्विसेज हैं बैंक अकाउंट से उन्हें कितना फ़ायदा होगा। वो ये सोच रही हैं कि हम क्यों अपने डिटेल्स किसी के साथ शेयर करें। सो इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजियस स्टेट क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से बस गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो कतरा रहे हैं अपना अकाउंट खुलवाने से। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज बैंक अकाउंट बट नॉट ट्रांजेक्शन, यानी कि ऑफ कोर्स इस योजना के चलते बहुत ज़्यादा यानी कि 11.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स तो खोले गए, लेकिन अभी भी जो लेन देन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे अकाउंट हैं जो जस के तस पड़े हैं, एकदम डोरमेंट है, अनएक्टिव है, जिसकी वजह से हाँ बैंक अकाउंट की संख्या तो बढ़ी है लेकिन उसमें कोई जो लेन देन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। सो ये दोनों मेन डिसएडवांटेज हैं, नुकसान है इस योजना की वजह से, जिसकी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है और बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ नुकसान हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जनधन योजना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उस पर हमने बात कर ली और साथ ही साथ आपके दिमाग में जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो की मदद से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।